हेदा लुईज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं एंजल 1111 का मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। एंजल 1111 मेरे व्यूवर्स को क्या एक संकेत देना चाहती हैं अभी इसी वक्त। क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। नो मैटर आपकी जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, लेकिन क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आपकी सिचुएशन से रिलेटेड, आज हम ये रीडिंग्स के थ्रू जानेंगे। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपको डेली बेसिस पर सारी रीडिंग्स मिलेंगी। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर रीडिंग्स मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू एंड वीडियो कॉलिंग के थ्रू दी जाती हैं। अगर आपको अर्जेंट बेसिस पर भी रीडिंग्स चाहिए ऑन कॉल एंड मैसेज, वो भी अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एंजल 1111 आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। एंजल 1111 आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। एंजल 1111 का मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल 1111 का न्यू बिगनिंग, फर्टिलिटी, authority, fulfillment of wish, and one more, shadow. Bottom deck we have solar chakra. ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, कार्ड्स क्लियरली विजिबल हैं। एक एक करके हम समझेंगे कि इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात, सबसे अच्छी इंडिकेशन, सबसे अच्छी बिगनिंग जो मुझे दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, कोई इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, कोई विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, जो आप बहुत समय से, बहुत दिनों से अपने मन में रखे हुए थे। आई कैन जेन्युइनली सी दैट आपकी कोई एक इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके सामने आपके लिए नई नई बिगनिंग्स, नई शुरुआत, नई अप्रोचेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में अब एक नया फेज़ मुझे शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका आप अभी से नहीं बल्कि आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। आई कैन सी दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू दैट समवेयर अ न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ, और एक ऐसी बिगनिंग जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। तभी क्लियर मैसेज आया है कि बहुत सारे लोगों की इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोगों की विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और ये एक ऐसी विश है जो आप मे बी बहुत समय से अपने मन में रखे हुए थे। सो आई कैन सी दैट जितने भी फियर हैं, डर हैं, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे। स्टार्ट लिसनिंग टू योर गट फीलिंग, स्टार्ट लिसनिंग टू योर इंट्यूशंस, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इतने समय से जो आपके अंदर फियर था किसी चीज़ का, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप एक अच्छी बिगनिंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लीड करने वाले हो, चीज़ों पर बहुत अच्छा फोकस बिल्डअप करने वाले हो, और ऐसा लग रहा है कि कोई सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो मे बी आपके कोई फ्रेंड का हो सकता है, मे बी कोई कलीग का हो सकता है, मे बी वो कोई आपकी फ्रेंड हो सकती है, इट कैन बी एनीवन। लेकिन आई कैन डेफिनेटली सी कि कहीं ना कहीं से एक अच्छी बिगनिंग आपके पास आ रही है, जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। ये टाइम, इस वक्त जब ये न्यू बिगनिंग की तरफ आप प्रोसीड कर रहे हो, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है कि कहीं नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए ऑप्शंस आ रहे हैं, नई चॉइसेस बनाने को मिल रही है। सो यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन जो इस वक्त मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, दैट इज़ डरो मत, चीज़ों के प्रति फियर मत रखो, अपने गट फीलिंग, अपने इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश करो। जितना चीज़ों से डरोगे या जितना सोचोगे कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ओवरऑल आप उसी चीज़ को ही मैनिफेस्ट करोगे।
सो जो मैसेज यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए वो यही आ रहा है, दैट इज़ अपनी गट फीलिंग की सुनो। ये जो न्यू बिगनिंग अब आपके लिए लेकर आ रही है, आपको इस पर आगे बढ़ना है। ये नई बिगनिंग आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही है। यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन, यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस न्यू बिगनिंग, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कोई इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। फुलफिलमेंट ऑफ विश, या बहुत सारी इच्छाओं का मल्टीपल विशेस आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। देन यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन, यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस सिचुएशन। किसी से डरो मत, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो आपको डराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग होंगे जो अपना लीडर या लीडर क्वालिटी आपके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि मेरी मानो मेरी सुनो। किसी को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है, किसी की ज़्यादा सुननी नहीं है, अपनी माननी है, अपने कहने पर चलना है। जितना खुद के कहने पर चलोगे, जितना खुद की सुनोगे, जितना खुद की गट फीलिंग की अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, उतने ही अच्छे से नए तरफ या नए बिगनिंग की तरफ आप पहुँचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द 11-11 मैसेज, अच्छी बिगनिंग आ रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, कोई हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। डरो मत चीज़ों से, उसको फेस करो। कोई इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। आई एम सो सॉरी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, you will be very happy with the decisions, you will be very happy with the phase जो अब आने वाला है, क्योंकि ये एक नहीं अनेक चीज़ों को लेकर आ रहा है जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, या आप जिसका बहुत समय से वेट कर रहे थे। सो येस, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। अगर डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, मिरर प्रैक्टिस करो, मिरर टेक्निक प्रैक्टिस करो। मिरर टेक्निक का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक होती है मिरर टेक्निक, वो बहुत पावरफुल होती है फॉर कॉन्फिडेंस, फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर फियर, उन चीज़ों को हटाने के लिए डेफिनेटली आप मिरर थेरेपी कर सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं रितिका गुप्ता मिरर टेक्निक, आपको वीडियो मिल जाएगा। जब आप उसे करना शुरू करोगे, आपको ऑटोमेटिकली ये सारे फियर्स अपने अंदर के ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। सो येस, ये आप लोग के लिए एंजल 11-11 मैसेज। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग्स की तरफ और चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए इस वक्त क्या है। चलिए 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो आपके एक्स हो सकते हैं, वो आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी एनी वन। कोई भी ये पर्सन हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं, कैन बी एनी वन। 3 बार उनका नाम लीजिए और चेक करते हैं कि इस वक्त वो किन इमोशंस में हैं, इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। नो मैटर आपके रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है, वट एवर द सिचुएशन इस वक्त क्या मैसेज आ रहा है आपके आपके रिलेशनशिप के लिए, ये हम चेक करने वाले हैं। चलिए माता रानी गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, the tower, the fool, ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक क्या है आप लोगों के लिए, पेज ऑफ कप्स। एक और कार्ड निकालूंगी मैं, वन मोर कार्ड डिवाइन, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। मैसेंजर के फॉर्म में एक और कार्ड निकालूंगी मैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए डिवाइन, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, उनके लिए क्या मैसेज है, उनके रिलेशनशिप के सिचुएशन में उनके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एनी 4 कार्ड्स, एनी 4 कार्ड्स। हम एक कार्ड आ गया है, एनी 4 कार्ड्स, तो एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है, किंग ऑफ सोर्ड्स,
द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, या जिस भी पर्सन का आपने नाम लिया इस रीडिंग को देखते हुए, सबसे पहली बात तो मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर झगड़ा हुआ है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर झगड़ा हुआ है। ये झगड़ा इतना नेगेटिव हुआ है जिसकी वजह से आज आप दोनों के बीच में, दैट इज़ आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट हो गया है। आप दोनों के बीच में मुझे मेजर फाइटिंग दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इस वक्त मेंटली ना आप हैप्पी दिखाई दे रहे हो, ना ही आपके पार्टनर मुझे हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटे से झगड़े की वजह से या एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में आई कैन सी अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू नो डिस्टेंस, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन के ऊपर ऑलरेडी चीज़ों के बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बर्डन रहा है, बहुत प्रेशर रहा है इनके ऊपर, बहुत एक्सट्रीम प्रेशर रहा है। और इनको जहाँ पर चीज़ों को प्रॉपरली डील करने की ज़रूरत है, जहाँ इनको प्रॉपरली एक डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है वहाँ ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन बना ही नहीं रहे हैं। ये इतना ज़्यादा झगड़ों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तभी इन्होंने आपके साथ भी नो कॉन्टैक्ट कर लिया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रेकअप हुआ है या ये जो सेपरेशन हुआ है, ये टेम्प्रेरी हो रहा है। जो ये सिचुएशन को रेजोनेट कर पा रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। हो सकता है कि आप इस सिचुएशन को रेजोनेट कर पाओ, हो सकता है नहीं कर पाओ, तो जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। सो ये जो सेपरेशन फेस चल रहा है आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि ये टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट सेपरेशन नहीं है, ये परमानेंट ब्रेकअप नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है फिर से आप दोनों के रिश्ते में न्यू बिगनिंग है, फिर से आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर से आप दोनों के बीच में बिगनिंग दिखाई दे रही है। और इस टाइम की जो बिगनिंग होगी वो थोड़ी चैलेंजिंग होगी। चैलेंजिंग इसलिए होगी क्योंकि जब फाइटिंग हुई थी, दोनों ही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चले गए, दोनों ने ही बात करना बंद कर दी। कुछ लोग की बात होती भी है, लेकिन कुछ लोग तो लग रहा है कि बिल्कुल उस तरफ देख ही नहीं रहे हैं, बहुत गुस्सा भरा हुआ है अंदर ही अंदर। और इस सिचुएशन को देखते हुए लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए हो, बिकॉज जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, आपने इनको एक्सट्रीम लेवल पर प्यार किया है, एक्सट्रीम लेवल पर लव करा है, एक्सट्रीम लेवल पर आपने इनकी केयर करी है। लेकिन जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप थोड़े ना अंदर ही अंदर रिजिड हो गए हो, सख्त बन गए हो। आपको एहसास हो रहा है दैट वाई द पर्सन इज़ बिहेविंग इन दिस मैनर। जब ऐसा बिहेव करना ही नहीं चाहिए, जब एक अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहिए, जब अच्छी बातचीत करना चाहिए। समवेयर यू कैन फील दिस कि ये क्यों हो रहा है। और मे बी कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में भी होंगे, आप कहीं हैं, पार्टनर कहीं हैं, आप दूसरे कंट्री में, दूसरी सिटी में, पार्टनर दूसरी प्लेस में है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन आई कैन जेन्युइनली सी दैट अभी भी आपके अंदर वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है पर्सन के लिए, अभी भी वो लव, वो केयर मुझे दिखाई दे रही है, अभी भी मुझे वो एक इंटरेक्शन आप दोनों के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। भली एक झगड़ा हुआ है, एक फाइटिंग हुई है, दैट डजंट मीन कि बिल्कुल एंड हो गया है, बिकॉज ये एंड नहीं है। दिस इज़ नॉट एन एंड। मैं इसको क्लियरली बोलूँगी कि ये एंड नहीं है। भली थोड़ा झगड़ा एक्सट्रीम लेवल पर गया है, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं या थोड़ा अब्यूजिव झगड़े हो गए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। मैसेंजर कार्ड बोल रहा है कि खुद ही आपके पास आएंगे, खुद ही आपके पास इनिशिएटिव लेकर आएंगे, खुद ही आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, खुद ही अपने एंड से कोशिश करेंगे कि चीज़ें पॉजिटिव हो जाए। तो इफ़ यू आर समवन जो ये सोच रहे हैं कि ये सेपरेशन हो गया है, मैं आपको बोलूँगी नो, दिस इज़ नॉट द सेपरेशन सिचुएशन। क्या रीयूनियन होगा? यस, क्योंकि न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। करंट थॉट्स लग रहे हैं कि बहुत झगड़े, बहुत बर्डन, बहुत प्रेशर दिख रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। बट आई कैन जेन्युइनली सी कि जो एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी आपके मन में है, एक वो केयर, एक वो पैशन, एक वो लव,
वो सेम इनके मन में भी दिखाई दे रहा है। तो आप किसी भी वे से ये नहीं सोच सकते हैं कि बिल्कुल एंड ही हो चुका है या अब बिल्कुल सेपरेशन ही हो चुका है या अब कांटेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। चीज़ों को थोड़ा स्पेस दीजिए, चीज़ों को थोड़ा टाइम दीजिए। भली चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सिचुएशन विल गेट बेटर। सो ये आप लोगों के लिए सिचुएशन जो दिख रही है वो मैंने आपको बता दी है शॉर्ट एंड स्वीट नोट पर कि ये पिक्चर आपके रिलेशनशिप की अभी चल रही है। तो अभी बहुत जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, जल्दबाजी में चीज़ों के पीछे भागो मत। जो चीज़ें जैसी हो रही है वैसी होने दो, चीज़ों को थोड़ा स्पेस दो, चीज़ों को थोड़ा टाइम दो। छोटी सी फाइटिंग को लेकर ऐसा मत सोचो कि बिल्कुल सेपरेशन है या एंड है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओके, सो या दिस इज़ द पिक्चर ऑफ योर रिलेशनशिप। आज की रीडिंग जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। हो सकता है आप रेजोनेट कर पाओ, हो सकता है आप रेजोनेट ना कर पाओ। तो अगर रेजोनेट कर पा रहे हो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम रीडिंग्स देख सकते हैं। राधे राधे।